बधाई हो दिल्ली। आज आपकी छाती पर एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठाई जा रही है जिसको आपने चुना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश में कम्युनिस्ट वामपंथी मुख्यमंत्री कहां कहां रहे तो आप बोलेंगे कभी त्रिपुरा में थे, केरल में हैं और एक जमाने में बंगाल में होते थे। लेकिन आज देश की राजधानी में एक कम्युनिस्ट को बैकडोर एंट्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। दिल्ली देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां का मुख्यमंत्री एक कम्युनिस्ट, एक वामपंथी है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो पूरी दुनिया में दम तोड़ चुकी है, भारत की राजधानी की छाती में छल के माध्यम से, बैकडोर के माध्यम से इसको बिठाने की साजिश रची जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोहिनी ड्रामा थिएटर ग्रुप की एक्ट्रेस आतिशी मारलीना की, कॉमरेड मारलेना। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन भर अपने नाम के पीछे ये जो मारलीना लगाकर आतिशी सजाकर मारलीना घूम रही हैं, इस मारलीना का मतलब क्या है? क्योंकि इस मारलीना के मतलब के पीछे छुपा है आतिशी और उनके परिवार का वो राज जो दिल्ली की जनता को जानना जरूरी है। उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा का सच। मारलीना बना है मार्क्स और लेनिन से। जिन्हें पता नहीं हो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स को वामपंथी विचारधारा का जनक कहा जाता है और लेनिन वामपंथी विचारधारा के सहारे रशिया में तख्ता पलट करके वामपंथी तानाशाही को स्थापित करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। वामपंथी कई देशों में सत्ता में आए, जैसे चाइना में, कंबोडिया में, नॉर्थ कोरिया में, अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूरोप के कुछ ईस्टर्न देशों में, वियतनाम में, लैटिन अमेरिका में। लेकिन दुनिया अभी भूली नहीं है कि वामपंथी शासकों ने इन देशों में क्या किया, किस प्रकार से राजनीतिक विरोधियों का, निर्दोष लोगों का और सामान्य नागरिकों का नरसंहार किया गया। वामपंथी शासकों ने पिछले 100 सालों में लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों की हत्याएं की हैं। अब कोई कहेगा कि इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। आप भी इसको खरीद के पढ़ सकते हैं, गूगल पे उपलब्ध है। अगर हम देखें निर्दोष लोगों की हत्या, नरसंहार, जीनोसाइड करने की स्पीड के मामले में वामपंथियों ने जिहादी इस्लामिक विचारधारा और ताकतों को भी काफी पीछे छोड़ दिया। इनके आंकड़ों को अगर मैं सिंप्लीफाई करके आसान शब्दों में आपको बताऊं तो 100 साल में लगभग 10 करोड़ हत्याएं मारलीना विचारधारा ने की हैं। एक साल में ऑन एन एवरेज 10 लाख हत्याएं मारलीना, मार्क्स, लेनिन की विचारधारा ने की है। एक महीने में लगभग 83,333 और हर दिन 2,777 लोगों का खून इसी मारलीना विचारधारा के सिर पर है। प्रति घंटे 115 लोगों की हत्याएं कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनवादी मारलीना विचारधारा के द्वारा इस दुनिया में की गई है। और इसी हत्यारी मानसिकता से प्रेरित होकर अपने नाम के पीछे मारलीना लगाकर घूमने वाली एक व्यक्ति को आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी डिग्री ऐसी है, ये वहां से पढ़ी है, ये वहां से पढ़ी है, इनकी शिक्षा ऐसी है। लेकिन डिग्री और शिक्षा से व्यक्ति की विचारधारा नहीं बदलती। दुनिया के सबसे बड़े बड़े आतंकवादी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े बड़े हत्यारे जिन्होंने सत्ता में आके तानाशाही स्थापित की, नाम के पीछे डिग्रियां उनके भी लगी हुई थी। तो डिग्रीधारी आतिशी मारलीना को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपने पढ़ाई शुरू की, शिक्षा का एक लेवल आपने क्रॉस किया, तो क्या आपको मारलीना का मतलब नहीं पता था? अगर आप इस विचारधारा से जुड़ी नहीं थी तो आपने इस सरनेम को हटा क्यों नहीं लिया? चुनाव में भी आपने केवल प्रचार के लिए सिंह लगाया, लेकिन एफिडेविट में आतिशी मारलीना ही लिखा। क्या आपको पता नहीं था कि मार्क्स ने और लेनिन ने कितनी हत्याएं की हैं? तब भी आपने इस नाम को लगा के रखा, क्योंकि ये आपकी अपनी विचारधारा है। ये विचारधारा है आपके परिवार की। डिग्री तो अबू बकर बगदादी की भी थी, पीएचडी की, और यहां तक कि अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। सवाल खड़े होते हैं आतिशी मारलीना के परिवार के कारण। अंग्रेजी में एक कहावत है, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, मतलब बच्चे माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से ही बड़े होते हैं। और अगर हम देखें कि आतिशी के माँ बाप के संस्कार क्या हैं, इनकी माताजी
जिनका नाम तृप्ता वाही है, और पिताजी कॉमरेड विजय, ये दोनों लोग अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में कभी भी आने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, रहने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन दिल्ली को ये जानना जरूरी है कि दिल्ली की राजधानी में, संसद में 2001 में हमला करने वाला आतंकवादी अफजल गुरु, न जाने दिल्ली के कितने पुलिस वालों की हत्याएं भी अफजल गुरु आतंकवादी ने प्लान की, नेताओं की हत्या प्लान की, संसद पे हमला किया। ऐसे अफजल गुरु के लिए सबसे प्रमुख तौर पर उसको बचाने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो वो थी आतिशी मार्लिना की माताजी तृप्ता वाही और उनके पिता कॉमरेड विजय। ये उस कमेटी के कन्वेनर बने जिन्होंने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए अभियान चलाया। अर्बन नक्सलियों ने एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, और उस कैंपेन को लीड कर रहे थे दिल्ली की आज की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना की माता और पिता। दोनों ने साइन भी किए कि अफजल गुरु की फांसी रुकनी चाहिए, और जब फांसी हो गई अफजल गुरु को, तो आतिशी मार्लिना की माता ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया देश की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश के न्यायालय के खिलाफ, देश की न्याय व्यवस्था के खिलाफ, और अफजल गुरु को फांसी की निंदा की। यही 2016 में आतिशी की माताजी से जब पूछा गया कि सियाचिन बॉर्डर पर हमारे सैनिकों का बलिदान हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पाकिस्तानी सैनिकों के मरने का दुख है। यही नहीं, आतिशी की माताजी के हिसाब से देश की रक्षा में तैनात हमारे जवानों को तो मरने के लिए सैलरी मिलती है, इसलिए उनकी मृत्यु पे दुखी नहीं होना चाहिए। ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पे है, उनके सार्वजनिक बयान है, सार्वजनिक पत्र हैं। इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ऑन रिकॉर्ड ना हो और सार्वजनिक ना हो। आतिशी के पिता कॉमरेड विजय, वो भी किसी से कम नहीं है, बल्कि आतिशी की माता से 20 ही हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कश्मीर में भारत ने कब्जा किया हुआ है और कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। आतंकवादियों के मानवाधिकारों के पैरोकार हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये गीत गाने वाले आतिशी के पिता हैं, आतिशी की माता हैं, और उस आतिशी को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जा रहा है। कॉमरेड विजय रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी नाम से चलने वाली एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट के एडिटर हैं। इनका उद्देश्य वामपंथियों के द्वारा की हुई हत्याओं को और नरसंहारों को जस्टिफाई करना है। यही नहीं, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। एक और आतंकवादी था SAR गिलानी, संसद के हमले में उसे भी सजा हुई। आतिशी के माता पिता और SAR गिलानी की दोस्ती जग जाहिर है, किसी से छिपी हुई नहीं है। ये तो बात हुई आतिशी के माता पिता की। अगर हम बात करें आतिशी के खुद की, तो उनके खुद के वीडियो हैं, उनके खुद के सार्वजनिक सभाओं में दिए हुए भाषण हैं, जहाँ पे वो ये कह रही हैं कि मोदी को रोकने के लिए गुंडों को और हत्यारों को भी वोट देना पड़े तो दे देना। बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी है। वो तो ये तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी को भी वोट मत दो, किसी भी गुंडे को, किसी भी अपराधी को वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को और मोदी को मत आने दो। सार्वजनिक तौर पे दिया हुआ ये बयान और किसी का नहीं, दिल्ली की आज की मुख्यमंत्री कॉमरेड मार्लिना का है। जैसे पप्पू दुनिया में घूम घूम के भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भारत की बदनामी कर रहे हैं, कुछ वैसा ही आतिशी भी 2023 में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में कर चुकी हैं। देश के खिलाफ विदेशों में जाके बोलने का इतिहास केवल माता पिता ने नहीं बनाया है, आतिशी खुद भी उसी इतिहास को, परंपरा को, अपने परिवार की देशद्रोही परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। India ranks 132 out of 191. This is India at 75. And I think that a lot of countries which we regard, especially our neighbors, in comparison to whom we consider ourselves far more developed and far more economically ahead of, are much ahead of us in these indicators. This includes Bhutan, this includes Sri Lanka, this even includes Bangladesh, which has a higher ranking on the Human Development Index than India does. We're told that India has the largest number of billionaires, growing billionaires. And the number of billionaires grew from 102 to 166 between 2020 and 2022. But there's another figure also that grew from 2020 to 2022, and that is the number of hungry people in the country, those who do not have enough food. And that number in the same period, when the number of billionaires was going up, went from 19 crores to 35. आने वाला समय दिल्ली के लिए चुनौती का है।
दिल्ली का हाल और भी बेहाल होने वाला है। फ्रॉड केजरीवाल के धोखे के बाद अब कॉमरेड मार्लिना दिल्ली की सत्ता पर बैठी हुई है। हमें हमारी दिल्ली को बचाना होगा और इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। हमें इनकी सच्चाई को, केजरीवाल की असफलता को, कॉमरेड मार्लिना की सच्चाई को, इनकी जहरीली विचारधारा को, इससे पहले कि ये दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में जहर बोएं, इससे पहले कि वामपंथी विचारधारा से, नक्सली मानसिकता से दिल्ली के लोगों को इस जहर से प्रभावित कर पाएं, हमें इनकी सच्चाई बतानी होगी। हमें दिल्ली के घर घर में जाना होगा, पहुंचना होगा। तो मेरे प्यारे दिल्ली वालों, आइए हम साथ मिलके दिल्ली को इस मोहिनी थिएटर ड्रामा कंपनी से आजाद कराएं, मुक्त कराएं। पिछले 10 साल का जो जहर, जो बोझ दिल्ली ने झेला है, इससे आजादी का समय अब आ चुका है। जो भी दिल्ली वासी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे ये ईमेल आपको दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन पे अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए। मेरी टीम, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम दिल्ली को वामपंथी, नक्सली, अराजकता से भरी हुई फ्रॉड मानसिकता से आजादी दिलाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।